ये खंडर अपने में बहुत राज छिपाए हुए है। जो रात के वक्त इनमें गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं इन खंडरों में जिन्नों का बसेरा है। जिन जिन उस पिशाच, उन पागली ताकत को कहते हैं जिनके सामने बड़ी से बड़ी काली शक्तियां एक नादान बच्ची की तरह लगती हैं। ये सब बातें रमजान ने लोगों से सुनी बातों के आधार पर अल्ताफ को बताया। पागल है क्या यार तू? ये जिन बिन कुछ नहीं होते यार। ये सब सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां हैं। अल्ताफ ने सर हिलाकर कहा, नहीं यार, होते हैं। मेरी दादी भी बताती है। पता है, खुदा ने उन्हें आग से बनाया है, इंसानों को मिट्टी से। रमजान ने ये सारी बातें काफी जोर देकर बोली। कुछ भी यार, मैं नहीं मानता इन बातों को। अल्ताफ ने साफ साफ इनकार किया। ना मान? तेरे मानने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। अभी पाला नहीं पड़ा तेरा इन सब चीजों से। जिस दिन पड़ेगा अपने आप पता लग जाएगा। रमजान ने झुंझलाते हुए कहा, अरे ठीक है यार, चल हम आज ही इस खंडर में जाएंगे और देखना, वहां कुछ नहीं मिलेगा। तेरे सर से भी ये जिन्नों का भूत उतरेगा। अल्ताफ ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। पागल है क्या? तुझे जाना है, जा। रमजान ने हैरत से अल्ताफ को देखते हुए कहा। लेकिन अल्ताफ कहाँ मानने वाला था। वो जबरदस्ती रमजान को मना कर उस खंडर की ओर चल दिया। रमजान उसे बार बार मना कर रहा था, मगर अल्ताफ ने दोस्ती कसम से उसे भी अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। खैर, खेतों को पार करके वो खंडर में पहुंच गए थे। शाम का वक्त था। अंधेरा धीरे धीरे रोशनी को अपनी आगोश में लेता जा रहा था। ये दोनों रोज शाम को खेतों की ओर टहलने आते थे। आज भी आए थे। तभी इनमें खेतों के पास ऊंचे टीले पर मौजूद बहुत पुराने खंडर को लेकर बहस छिड़ गई। खंडर कब बना था इसका तो किसी को अंदाजा भी नहीं था। खंडर क्या, बस टूटी फूटी दीवारें थी, और उन दीवारों के बारे में इतनी भयानक अफवाह फैली हुई थी कि जिसे सुनकर कोई आम इंसान तो उसके अंदर जाना तो छोड़ो, वहां पर देखने भी ना। खैर, वो दोनों अब खंडर के बिल्कुल पास आ चुके थे। रमजान ने एक बार और अल्ताफ को समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाला था। अल्ताफ उसे लेकर अंदर पहुंच गया। वहां सिर्फ दीवारें थी, कहीं कहीं पुराने ईंटों के ढेर थे। अंदर जाके ऐसा लग रहा था जैसे कि कभी ये आलीशान मकान या हवेली रही होगी, जो आज के टाइम पे किसी खंडर से भी बदतर है। बीच बीच में पिलर खड़े हुए थे जिन पर नक्काशी हो रखी थी। हालांकि वक्त ने उन नक्काशियों को भी तोड़ फोड़ कर रख दिया था। खैर, वो चलते रहे। रमजान का दिल जोर से धड़क रहा था और उस घड़ी को पछता रहा था जब जब अल्ताफ को खंडर के बारे में उसने बताया था। ना तो वो बताता, ना वो यहाँ आते। उन खंडरों में अभी तक उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जैसी उन्होंने अफवाह सुनी हुई थी। यहाँ सिर्फ टूटी फूटी दीवारों के गलियारे, पिलर, झाड़ियां और ईंटों के ढेर थे। देखा, यहाँ कुछ नहीं है, अल्ताफ ने अरमान से कहा। हाँ यार, लगता तो ऐसा ही है कि सब अफवाहें थी। रमजान ने भी सहमति जताई। खैर, कुछ देर वो दोनों वही घूमते रहे। अल्ताफ को पुराने खंडरों को देखने का बहुत शौक था। शाम अब रात में बदल गई थी। चारों ओर अब अंधेरे का राज था। चलो, अब घर चलते हैं यार, बहुत देर हो गई है। देखो, अंधेरा भी हो गया है यार, रमजान ने अल्ताफ से कहा। हाँ हाँ, चलते हैं।
अल्ताफ ने कहा। फिर वो खंडर से वापस चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें अपने से कुछ दूर आग जलती दिखाई देती है। आग में से शोले ऊपर की ओर उड़ रहे थे। उन दोनों को हैरानी हुई, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। रमजान ने डरकर अल्ताफ की ओर देखा। वो तो खुद हैरान था। उसने रमजान को खामोश रहने का इशारा किया और चुपचाप चलने को कहा। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद देखा वो आग फिर उनके पास ही जल रही है। साथ में भेड़ियों के रोने की आवाज भी फिजाओं में गूंजने लगी। माहौल एकदम से डरावना होने लगा। रमजान की तो जैसे डर के मारे जान ही निकल रही हो। अल्ताफ की भी सारी बहादुरी भाग गई थी। खैर, थोड़ी हिम्मत करके अल्ताफ ने धीरे से कहा, सुन, जितनी भी आयतें आती हैं पढ़ते रह और एकदम सीधा सीधा चलते रह। अब उनके कदम तेजी से चलने लगे। उन्होंने दीवारों का एक गलियारा पार किया तो देखा वो आग फिर उनके पास उतनी ही दूरी पर जल रही है। भेड़ियों का रुदन और भी भयानक हो गया है। अब क्या होगा, दोनों के मन में यही सवाल गूंज रहा था। वो आग उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो तेजी से चल रहे थे, लेकिन लगता था रास्ते लंबे हो गए थे। वो थोड़ी दूर चलते और देखते, वो आग भी उनके साथ साथ चलते जा रही थी। लगता था रास्ते लंबे हो गए थे। वो थोड़ी दूर चलते और देखते, वो आग भी उनके साथ साथ चलती जा रही है। अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें उनके दिमाग से टकरा रही थी। जितना भी वो आगे जाते, वो आग उन्हें अपने से आगे मिलती। वो भाग रहे थे, पसीने में तरबतर हो रहे थे, मगर खंडर के दरवाजे तक उनसे पहुंचा नहीं जा रहा था। लगता था जितना आगे जा रहे हैं, कोई उतना ही पीछे धकेल रहा है। अब डर से एक झुरझुरी उनके दिमाग को सुन करती जा रही थी। वो भागते भागते एक पत्थर से टकराए और लड़खड़ाकर गिर गए। तभी उन्हें एक अजीब सा साया अपनी ओर आता दिखाई दिया। वो बुरी तरह डर गए। आज तो गए काम से, अल्ताफ ने मन ही मन में सोचा। वो साया उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। उठो! एक कड़क आवाज उनके चारों ओर गूंजी, लेकिन उनमें उठने की कुछ भी ताकत नहीं थी। बस एक डर था जिसने उनके बदन को सुनकर रखा था। उठो जल्दी! यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? जानते नहीं ये जिन्नों का घर है? आदम जात! जिन्नों का घर में शब्द सुनकर अल्ताफ को हैरानी हुई। यानी जिन होते हैं, उसने मन ही मन में सोचा। अब तो गए काम से। अल्ताफ के होश उड़ रहे थे और अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। खैर, थोड़ी हिम्मत करके अल्ताफ उठा और रमजान को भी उठाया। थोड़ी और हिम्मत करके उसने साई की ओर देखा तो अजीब से कपड़े पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा लबादे में छिपा हुआ था। बस दो शोलों के जैसे लाल आंखें थी, जिससे रोशनी थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। चलो उठो! ये जिन्नों की दुनिया है, मिट्टी के इंसानों, ये आग वालों की दुनिया है। तुम खुश नसीब हो जो मुझे दिखाई दिए, वरना अब तक जल के मर चुके होते। इतना कहकर वो साया थोड़ी देर ठहरा, फिर आगे बोला, जिन्नों में भी अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन अच्छे कम ही होते हैं। और तुम्हारी किस्मत है कि मैं बुरा जिन नहीं हूँ। अब देर मत करो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि किसी और जिन की तुम पर नजर पड़े। इतना सुन के वो दोनों डरते हुए आगे बढ़े और खंडर से बाहर आए।
बाहर आके तेजी से घर की ओर बढ़े। खंडर उनसे बहुत पीछे रह गया था। खेतों को पूरी तरह पार करके गांव में पहुंचकर ही उन्होंने सुकून की सांस ली। आज तो मरवा दिया था तुमने। वो तो खुदा का शुक्र है, उसने वो आग का देवता भेज दिया था हमें बचाने, वरना पूरी उम्र घर वाले भी हमें ढूंढ ना पाते। रमजान बोला। हाँ यार, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा ये सब हमारे साथ हुआ है, अल्ताफ ने कहा। और फिर वो दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए।